हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं कि यशदीप किसी से लोन का कर्ज़ा भरने के लिए पैसे मांग रहे हैं कि मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, तो प्लीज़ आप पैसे दे दें। तभी अनुपमा सुन लेती है। सुनकर उसका हक्का बक्का हो जाती है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हमारे रेस्टोरेंट को ऐसा हो गया। तो यहाँ यशदीप बोलते हैं कि यही बात आपको बताने वाला था बहुत दिनों से, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था। और यहाँ अनुपमा ये सब सुनकर एकदम मतलब होशो हवास में नहीं रहती और पहले अपने बीते दिनों को याद करती है। कैसे वो अमेरिका आई थी तो ये स्पाइस एंड चटनी ने ही उसको आश्रय दी थी। पहला रोटी पहला पानी वो ये स्पाइस एंड चटनी में ही खाई थी। और यहाँ कैसे यहीं बगल में दुकान के रेस्टोरेंट के बगल में सोई रही थी। और ये सब याद करके अपने बड़े सर के बाद राजदीप सर को भी याद कर रही है कि वो किस तरह से मुझे नौकरी दी थी। यहाँ पर तोसू किंजल से बात करना चाह रहा है, लेकिन किंजल कुछ बात नहीं करना चाह रही है। तो यहाँ तोसू बोलता तुम भी अब मेरी मम्मी की जैसे मुझसे खुश नहीं हो, बात करने के नहीं कर रही हो। मैं जेल से आई हूँ, तुम खुश नहीं होती। यहाँ किंजल बहुत चिड़चिड़ा के बोलती है, चिल्ला कर कि तुम जैसा पति से कैसे कोई खुश रह सकता है। तुम इतने बड़े बड़े कारनामे किए, कोई अच्छा काम किए हो तो वो तो बताओ। कुछ नहीं किए। यहाँ मैंने सोचा कि इंडिया छोड़कर यहाँ यूएसए आकर अपना कुछ करेंगे लोग, तुम यहाँ भी कुछ नहीं किए, मुझे ही सब लोड पड़ा। और यहाँ सॉरी सॉरी बोलकर किंजल को पकड़ता और किंजल उसको झटक कर बाहर चले जाती है। और यहाँ तो शुरू होता है, बोलता है मैं अच्छा बेटा और अच्छा स्टूडेंट रह कर भी क्या हुआ, मैं इतना गंदा बन गया हूँ। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है यशदीप को कि कुछ नहीं होगा सर, हम अपने स्पाइस एंड चटनी को बचाएंगे। ये हमारा घर है और इसको हम लोग कुछ होने नहीं देंगे। जो है हम लोग बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करेंगे सर, जैसे भी होगा हम लोग करेंगे, इसको कुछ होने नहीं देंगे। यहाँ यशदीप बोलते हैं कि आप चिंता क्यों करें, आपको बहुत अच्छा जॉब कहीं और मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लें, आप अच्छी हैं, आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगा। ये अनुपमा बोलती है कि आप सुन नहीं रहे सर, मैं क्या बोल रही हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये हमारा रेस्टोरेंट रहेगा और हम इसे बचाएंगे, कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे इसको बचाने में। और यहाँ पर अनुज के घर आता है तो एक फ्लावर का बुके लेकर और अनुज देखकर चौंक जाता है। और यहाँ सॉरी बोलता है कि सॉरी सर, जो भी हुआ मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ मुझ पर भरोसा नहीं किया, आप भरोसा किया और मुझे बचाएं, नहीं तो मेरी माँ ने तो मुझे जेल ही भेज दिया था। और अनुज इग्नोर कर रहा था, अनुज का वो पैर पकड़ता। अनुज बोले नहीं, तुम उधर दूर ही खड़े रहो। जब वो अनुपमा का कुछ शिकायत करने लगा तो यहाँ अनुज चिल्ला के बोला कि तुम अपनी माँ की वजह से ही बचे हो, माँ को तुमने जेल भेजे और माँ ही की वजह से तुम जेल से बाहर आए हो। तुम अनुपमा का लकी हो कि तुम अनुपमा के बेटे हो, ये भूलना मत। और तुमको मैं अपनी नौकरी से निकाल दिया हूँ, तुम अब जा सकते हो, मैं अब भरोसा नहीं कर सकता। तो यहाँ गिड़गिड़ाते हुए बोलता है नहीं सर, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, अब कुछ नहीं करूँगा, आपका भरोसा रहेगा। लेकिन अनुज एक बात नहीं सुनता और दरवाज़ा बंद कर वो चले जाता है। और यहाँ पर तो उसको अग्रेसिव होकर अनुपमा 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 ही मेरी राहु केतु शनि है, और ये बोलते ही रहता है कि तभी आ जाती है आद्या। आद्या आके बोलती है आप ठीक बोले अनुपमा, मम्मी ठीक नहीं है। वो हम तो सोचे मैं अडॉप्ट हूँ तो मेरे साथ ऐसे कि आप तो अपने सगे बेटे थे, तब भी आपको जेल लेकर गई। और यहाँ पर तो उसको बोलता है हाँ हाँ हमारी मम्मी ठीक नहीं है। और उसको छोटी छोटी बोलता है। यहाँ आद्या बोलती है कि आप मुझे छोटी नहीं बोलिए, मैं आद्या हूँ। और तब तो उसको बोलता मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तो जब मेरी मम्मी ही नहीं रहता बड़ा भाई कैसा। और आपके पापा, मेरे पापा तो आपको निकाल चुके, मैंने सब सुना, आप यहाँ से चले जाइए, कभी मिलिएगा मत। और ये बोलकर वो भी दरवाज़ा बंद कर चली जाती है वहाँ से। और यहाँ श्रुति कुछ कबर्ड से निकालने जाती है, तभी उसको एक मंगलसूत्र मिल जाता है अनुपमा का। और वो सोचती है कि अनुज खरीद के लाए होंगे आद्या को बोलने पर, और वो देखकर एकदम एक्साइटमेंट हो जाती है और वो पहनने लगती है। पहन कर देखती है तभी कि उसको अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से मैं इसे पहन लूँगी, जल्दी शादी हो जाए मेरा, सब कुछ अपना सपना देखने लगती है। तभी वहाँ अनुज आ जाता है और अनुज देखता है, अनुज खड़ा होकर देखता है कि ये क्या पहन रही क्या नहीं। तभी वो पलटती है और दिखाती है कि अनुज देखो कैसा लग रहा है मंगलसूत्र, अच्छा लग रहा है। अनुज देखकर एकदम आश्चर्य हक्का बक्का हो जाता है कि ये क्योंकि वो मंगलसूत्र अनुपमा का था। और वो देखकर अनुपमा की याद आ जाती है उसकी, और वो आकर मंगलसूत्र की श्रुति के गले से निकालता है। और श्रुति बोलती देखिए कैसा लग रहा है, लेकिन देखता है और उसके गले से निकाल देता है।
और श्रुति वहीं खड़ी रहती है, गले से निकाल कर वो रख लेता है और बोलता है कि प्लीज़ आज के ये मंगलसूत्र अनुपमा का है और प्लीज़ मत पहनना आज के बाद इसको। और इतना रूडली बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। और इस श्रुति को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है कि ऐसे कैसे अनुज बोल दिया, और वो अनुपमा की याद अभी तक छोड़ा नहीं है, ये सब कुछ सोचना शुरू कर देती है। और वो इस तरह से अनुज बोला भी था रूडली, क्योंकि अनुपमा से तो अभी भी बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर बा रो रही होती है, तभी बाबूजी पूछते हैं क्या हुआ, तुम क्यों रो रही? तो यहाँ पर बा बोलती हमारी मुश्किलें या इंडिया रहें या अमेरिका रहें, हमारी मुश्किलें तो कम होती नहीं है। इतना सबके जीवन में स्ट्रगल होता है, लेकिन इतना होता है बताओ। हम कभी खुश रहते हैं? हमारा परिवार हमेशा बिखरा हुआ रहता है, कभी हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, चाहे इंडिया में रहे चाहे यूएसए में रहे। तभी उनको कार्ड दोनों को दिखता है नीचे और बोलते हैं कि मोटी बात बोलती थी कि कार्ड अगर बाहर मिल जाए रोड पर तो आप देखना ज़रूर चाहिए, इससे किस्मत का पता चलता है कि आपका किस्मत कैसा है। तो दोनों उठाते और देखते हैं, सबसे अच्छा कार्ड उन लोगों को मिलता है और वो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं आगे का जीवन खुशी वाला है। चलो ये सोचकर बाबूजी कार्ड को रख लेते हैं और खुश हो जाते हैं लोग। और यहाँ पर आती श्रुति अनुज से माफ़ी मांगने की, सॉरी मैंने ऐसे पहन लिया था, नहीं पहनना चाहिए था। यहाँ पर अनुज बोलता है कि नहीं मैं भी रूडली बात किया था, सॉरी उसके लिए। और यहाँ पर श्रुति बताती है कि तुमको पीछे की बातें भूलना होगा, हम लोग को आगे बढ़ना होगा, अनुपमा को भूलना, अनुपमा की चीज़ें को हटाना होगा। तुम इसी में उलझे रहोगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर अनुपमा टीटू को बुलाई है कुछ बात करने के लिए और टीटू समझ जाता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ अब क्या पूछेंगी, मेरा हाँ है, मैं डिम्पी से प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहता, सभी की रजामंदी से करना चाहता हूँ, दामाद नहीं बेटा बनना चाहता हूँ, अंश का पिता बनना चाहता हूँ। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि ये बोलना आसान है लेकिन कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे बनराज देखो आज तक माही को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पर टीटू बोलता है कि मैं बनराज को क्यों देखूँ, आपको क्यों ना देखूँ, आप छोटी को अपने बच्चों से सगो बच्चे से भी ज़्यादा प्यार किया है, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ और अपना अंश को अपने पिता का नाम देना चाहता हूँ। और अगर डिम्पी नहीं चाहेगी दूसरा बच्चा तो मैं दूसरा बच्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। अनुपमा मैम मैं आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ, मुझे कोई ये नहीं है, मैं भाग कर शादी नहीं करना चाहूँगा, मैं बनराज सर को दुख नहीं देना चाहूँगा, उनका बेटा बन गया। तभी बनराज भी आ जाता है और सुनता है वो सब कि क्या क्या बातें हो रही हैं। और वो अंश का पिता बनने के लिए तभी बोलता है, तभी बनराज वहाँ चिल्लाता बोलता अंश सा ही रहेगा, अंश को कोई नहीं ले सकता है, अंश कहीं नहीं जाएगा। और ये चिल्ला कर बोलता है। और यहाँ अनुपमा को भी बोलता है तुमको भी मैं समझा देता हूँ, इसको तो समझा चुका हूँ और तुमको भी मैं समझा देता हूँ कि अंश सा है और सा ही रहेगा। और बहुत गुस्सा में रहता है। और इस तरह से आज का वीडियो ख़त्म होता है कि बनराज किस तरह से गुस्से में आकर टीटू से और अनुपमा से बात करता है। और उसके बाद आज यहीं पर वीडियो ख़त्म हो जाता है। आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।